यू नो व्हाट, हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसे मोमेंट होते हैं, ऐसे पल होते हैं, ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर हमें कुछ भी पता नहीं होता, राइट? कि अब आगे क्या करना है, राइट? लाइफ में एक्चुअली क्या करना है एंड व्हाई आई एम हियर, एंड ये मेरे साथ में ही क्यों हो रहा है, राइट? ऐसे बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे माइंड में आते हैं कि यार ये मेरे साथ में ही क्यों हो रहा है, राइट? आप किसी भी फ़िलोसोफ़र को उठा के देख लो, राइट? उनकी फ़िलोसॉफ़ी में यदि आप अंदर घुसते चले जाओगे ना, तो आपको कहीं न कहीं पता चलेगा कि भाई वो भी श्योर नहीं थे उनकी फ़िलोसॉफ़ी में, राइट? एंड एक जो सही फ़िलोसोफ़र होता है, जो सही क्वेश्चनर होता है, वो खुद के ही क्वेश्चन पे क्वेश्चन करता है, खुद के ही जवाब पे क्वेश्चन करता है कि हाँ, मेरे को ये चीज़ पता चली, क्या सच में ऐसा ही होता है? क्या सच में ये रियलिटी है, या फिर ये एक वर्चुअल रियलिटी है, या फिर ये दुनिया एग्जिस्ट ही नहीं करती? क्या मैं सच में एग्जिस्ट करता हूँ? क्या सच में मैं रियल हूँ, या फिर मैं किसी मैट्रिक्स का हिस्सा हूँ? मे बी लोग ऐसी थ्योरी पर यकीन करते हैं कि ये यूनिवर्स एक रियल नहीं है, ये एक गेम है, ये एक मैट्रिक्स है, किसी सुपर एंटिटी ने बनाया हुआ एक गेम है, उसी गेम के हम कैरेक्टर हैं, एंड उसने पहले से ही एल्गोरिदम में डिफ़ाइन कर दिया है। अब मे बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे आज हम कहते हैं, उससे कहीं आगे एक सुपर इंटेलिजेंस है, एंड उससे भी ऊपर कहीं और इंटेलिजेंस होगी। उस इंटेलिजेंस का कंट्रोल उन सुपर एंटिटी के पास में है, उन्हीं से हम बने हुए हैं, उन्हीं से ये सारा यूनिवर्स बना हुआ है, ब्रह्मांड बना हुआ है, एंड वो मे बी कहीं ना कहीं कितने करोड़ों लाइट ईयर्स दूर से हमें कंट्रोल कर रहे होंगे, या फिर उन्होंने एक ऑटोमेशन पे प्रोग्राम डाल दिया होगा, कि ये ऑटोमेटिक चलता रहेगा, एंड मे बी शायद वो देख रहे होंगे और यहाँ पर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। क्योंकि एक्चुअली अभी तक ऐसा कोई आइडिया नहीं, साइंस भी प्रूव नहीं कर पाया कि भाई मरने के बाद में एक्चुअली क्या होता है, राइट? हम लाइफ में आते हैं, जन्म होता है, बायोलॉजिकली जो भी प्रोसेस होती है, हम आते हैं दुनिया में, एंड फिर एक टाइम आता है बायोलॉजिकली हमारा दिल धड़कना बंद कर देता है, सांसें रुक जाती है, एंड वी आर डेड, राइट? हमारे अंदर जो कॉन्शियसनेस होती है, जिसे हम कहते हैं चेतना, वो एंड हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, राइट? जैसे राइट नाउ आई कैन फील कि मैं ज़िंदा हूँ, मैं खुद को देख सकता हूँ, मैं खुद को महसूस कर सकता हूँ, टच कर सकता हूँ, राइट? मुझे कॉन्शियसली पता है कि राइट नाउ व्हाट आई एम डूइंग, राइट? मुझे पता है कि मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं मेरे रूम में हूँ, मेरे घर में, मेरे गाँव में हूँ, मैं धरती पे खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पर ग्रेविटी है, उस वजह से मैं यहाँ पर बैलेंस बना के खड़ा हुआ हूँ। बट मुझे बैक ऑफ द माइंड ये भी पता है कि भाई धरती जो है पता नहीं कितने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रही है, और स्पेस में सूरज के चक्कर लगा रही है, राइट? तो मतलब कि क्या रियल है, क्या नहीं है, मतलब जो हम रियलिटी प्रूव करने में लगे हुए, क्या सच में वो रियलिटी है? जो उसको प्रूव करने का तरीका है, एक मेथड है, क्या वो मेथड भी रियल है? क्या वो हमने बनाई है मेथड, या फिर किसी और ने? क्योंकि एक्चुअली एग्जैक्टली हमें नहीं पता कि भाई ये धरती का कैसे मतलब बनी, धरती कैसे बनी, जिसे हम बिग बैंग थ्योरी कहते हैं, राइट? किसी ने आंखों से नहीं देखा। क्या आपने देखा? किसी कैमरे ने रिकॉर्ड किया? नहीं भाई, ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, राइट? मतलब आप यदि काफ़ी डीप में जाओगे ना, तो आपको पता चलेगा कि जो तारे हैं ना, तारे, जो जिस चीज़ से तारे बने हुए, उसी चीज़ से इंसान भी बने हुए हैं, क्योंकि उसी चीज़ से हर चीज़ बनी है। क्योंकि कहते हैं कि पहले तारा था, फिर वो काफ़ी घना होता गया, फिर वो विस्फोट हुआ, एंड उससे सारा कुछ ये निकला, सही? तो एट द एंड हम उस तारे के पार्टिकल्स, जो भी माइक्रोन्स, फोटॉन्स जो भी है, उन एटम से ही बने हुए हैं। हर चीज़, चाहे ये मोबाइल, चाहे ये कैमरा, माइक, व्हाटएवर जो भी है, राइट? हर सारी चीज़, मतलब आप काफ़ी डीप में जाओगे, आपको पता लगेगा। जैसे अभी किसी चीज़ पे हम जूम इन कर सकते हैं, जैसे माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्कोप से हम एग्जैक्टली देख सकते हैं कि अभी भी कुछ माइक्रो सेल्स है जो मेरे उंगलियों पर, मेरे स्किन पर है, बट आई कांट सी, राइट? मुझे उन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए। बट सोचो, जब हम जूम आउट करके देखते हैं तो ये एक क्लियर हाथ दिखता है, एकदम साफ़ सुथरा हाथ, कुछ नहीं दिखता इस पर। सोचो वहीं हम जूम आउट करते जाएं, धरती को भी जूम आउट करें, स्पेस को जूम आउट करें, पूरा ब्रह्मांड को जूम आउट करें, तो क्या दिखेगा, कैसा दिखेगा? क्या ये भी
कोई बॉल है या कोई और चीज़ है, कोई गेम है, कोई कंप्यूटर है, मे भी हो सकता है हम किसी कंप्यूटर के अंदर हो, किसी सुपर कंप्यूटर के प्रोग्राम का हिस्सा हो, जस्ट एक कैरेक्टर हो जिसमें सारी चीज़ें ऑटोमेशन पे चल रही है, पूरा उसमें लॉजिक डिफाइन कर दिया है, सेट ऑफ रूल्स है जिन रूल से हट के कोई सोच भी नहीं सकता। मतलब हम जो भी एक्शन करते हैं, जो भी हम प्रूव करते हैं, खुद को प्रूव करने में लगे हुए, हम जो भी खुद से क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों आया, ये भी एक हिस्सा है। आज के टाइम पर यदि आप एआई को भी देखते हो तो एआई भी कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछने लगता है, राइट, कि हाँ मैं एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हूँ, राइट। एंड आई नो उस लेवल पे नहीं पूछता जिस लेवल पे हम इंसान पूछते हैं, बट सोचो जिस दिन, वो भी टाइम दूर नहीं है, जिस दिन एआई जो है खुद से सवाल पूछेगा कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मुझे किसने बनाया, क्यों बनाया, राइट, ये क्या चाहते हैं, सारे सवाल वो खुद से पूछेगा, खुद से जवाब ढूंढने की कोशिश करेगा। एंड मे बी उस कोशिश में वो कुछ ऐसा कर दे जो तबाही हो जाए इस धरती के लिए, इंसानियत के लिए, ये सब ख़त्म हो जाए। कहते हैं ना जिसे क्रैश होना, प्रोग्राम आपका क्रैश हो जाए, ऑटोमेशन बंद हो जाए, तो क्या है मतलब फिर वापस जो भी सुपर एंटिटी जो हमें कंट्रोल कर रही है, जिसने ये ऑटोमेशन लगा रखा है पूरा, वो ऑटोमेशन वापस स्टार्ट कर देगी, रीस्टार्ट कर देगी, मे बी उसके सुपर कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर देगी, रिबूट कर देगी। मतलब क्या होगा भाई? हम कहते हैं कलयुग सतयुग जो भी है, अभी राइट नाउ कलयुग चल रहा है, कलयुग एंड हो जाएगा, उसके बाद में वापस सतयुग चालू होगा, और फिर ये चारों युग चलते रहेंगे, ऐसे लूप में चलते रहेंगे। तो क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं कि ये लूप में चलना ये एक ऑटोमेशन का हिस्सा नहीं है, राइट? मतलब क्योंकि हम इंसान है भाई, हमारी बहुत सारी लिमिटेशन है, राइट, बहुत सारी, कितना भी, जैसे साइंटिस्ट भी है, अब हमारी इतना आईक्यू नहीं, इतना सोच नहीं है। अब भाई आइंस्टाइन का भी आईक्यू ले लो, किसी का भी आईक्यू ले लो, यदि किसी का आईक्यू 200 भी है तो उसकी भी एक लिमिटेशन है सोचने की, राइट। वो क्या सोच सकता है, कितनी हद तक सोच सकता है, क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, उसकी भी एक लिमिटेशन है, तो वो उस लिमिट के आगे सोच ही नहीं सकता, राइट। तो ये लिमिटेशन किसने सेट करी? किसने सोचा था कि इंसान ऐसा दिखेगा? किसने सोचा था कि इंसान के अंदर एक दिमाग होगा, दिमाग वो एक्शन ले पाएगा, तो उसके अंदर न्यूरॉन्स होंगे, सारी चीज़ें होगी, तो मतलब ट्रिलियंस ऑफ प्रोसेस अभी माइक्रोस्कोप लेवल पर, माइक्रो लेवल पर जो है हमारे बॉडी के अंदर हो रही है, एंड इवन हमें रियलाइज़ भी नहीं हो रहा, राइट। हम लाइफ में, डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारे टास्क, ऐसे बहुत सारे काम करते हैं जो एग्जैक्टली हमें कॉन्शियसली पता नहीं है कि, बट वो हो रहा है। जैसे हम सांस ले रहे, ब्रीथिंग हो रही है, दिल धड़क रहा है, ब्लड की पंपिंग हो रही है, ब्लड सर्कुलेशन में, सारी चीज़ें कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में, तब जाके हम जिंदा है, मैं खड़ा हूँ, अदरवाइज मुझे चक्कर आ जाएंगे, मैं गिर जाऊँगा यहाँ पर, राइट, यू कैन इमेजिन। तो यहाँ पर मतलब कि कहीं ना कहीं एक थॉट आता है माइंड में कि क्या ये रियलिटी है, क्या यही रियलिटी है, या फिर एक किसी ऑटोमेशन टूल का, किसी एआई का, किसी सुपर कंप्यूटर के हम जस्ट कोड है, एक पिक्सल है, एक कैरेक्टर है। जैसे आप GTA 5, GTA 6 गेम है, राइट, तो ये इतने हाइपर रियलिस्टिक गेम, उनके अंदर कैरेक्टर होते हैं। सोचो अब उनके अंदर एआई घुसा दो आप, वो जो कैरेक्टर है वो खुद से ही सोचने लग जाए, खुद से ही एक्शन लेने लग जाए, खुद ही वो स्टोरी प्लान करे आगे की। मतलब जो डेवलपर है उन्होंने कोई स्टोरी लिखी नहीं है, उन्होंने उसमें एआई घुसा दिया, अब वो खुद से ही लड़ाई झगड़ा करेंगे उनका धर्म के ऊपर, जात पात के ऊपर, मतलब कुछ भी उनके हिसाब से क्रिएट कर लेंगे, बना लेंगे। ऐसा नहीं हो रहा, मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, राइट। जब आप खाली बैठे हो, राइट, जो कि बहुत ही कम होता है आज के टाइम में, हर कोई एक रेस में भाग रहा है, दौड़ रहा है, राइट। बट मैं गांव का देसी बंदा हूँ, एंड मुझे लिटरली गर्व है कि हाँ यार मैं गांव में पैदा हुआ हूँ, क्योंकि मैं लिटरली इतनी शांति से बैठता हूँ नेचर में, एंड ऐसे बहुत सारे थॉट्स मेरे को आते हैं कि यार भाई ठीक है, आज मैं जिस भी जगह पे हूँ, जिस भी कंडीशन में हूँ, वो एक हिसाब से देखा जाए तो बहुत बढ़िया है, दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो घटिया भी है, राइट। मतलब इवन मैं कंपेयर करने लग जाऊँ जैसे एलोन मस्क से, या फिर मुकेश अंबानी से, किसी बड़े बाप के बेटे से, बड़े अमीर बाप के बेटे से, कि उसकी लाइफ क्या है, मेरी लाइफ क्या है। भाई हर एक की लाइफ अलग है, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम अलग है, हमारी लाइफ में सिचुएशन में प्रॉब्लम अलग है, राइट। हर एक की कहानी अलग है,
बट एट द एंड आप सोचोगे कि यार आपके पास में जो है ना वो लाखों करोड़ों लोगों के पास में नहीं है, वो भटक रहे, उनका लाइफ का गोल ही यही है कि उन्हें वो चीज़ मिल जाए, वो चीज़ अचीव कर ले, 2 वक्त की रोटी मिल जाए, ऊपर छत मिल जाए, सही कपड़े पहनने को मिल जाए, प्रॉपर लाइट वगैरह रहे, राइट, खाना मिल जाए टाइम पर, सारी चीज़ें। तभी तो ये सारी चीज़ें थॉट्स उनके दिमाग में आएंगे ना कि इंसान क्या है, इंसान क्यों है धरती पर, धरती कैसे बनी, राइट, हम कैसे ख़त्म हो जाएंगे। मतलब इवन सोचो आप राइट नाउ, अभी आप जिंदा हो या आप वीडियो देख रहे हो मोबाइल में, लैपटॉप में, कहीं भी देख रहे हो, आप कॉन्शियस हो कि आप जिंदा हो, राइट। बट एक पॉइंट आएगा जहाँ पर आपकी डेथ हो जाएगी, आप सांस लेना बंद कर दोगे, आपकी बॉडी एकदम स्थिर हो जाएगी, रुक जाएगी। बट वी डोंट नो, हो सकता है कि माइक्रो लेवल पर स्टिल कुछ ना कुछ प्रोसेस आपकी बॉडी में हो रही हो जो कि नोटिसेबल ना हो, इंसान की पकड़ में ना आती हो। कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है अभी तक, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं बनी जिससे हम वो चीज़ कैच कर सके। क्या सच में हमारे अंदर कोई आत्मा है जो जैसे ही निकल जाएगी बॉडी से तो बॉडी एकदम स्थिर हो जाएगी, सब प्रोसेस बंद हो जाएगी? कोई ऐसी चीज़ है, एक एनर्जी, सुपरफिशियल एनर्जी जो सच में एग्जिस्ट करती है, बट हमें उसका कोई प्रूफ नहीं है। अभी आप साइंस से पूछोगे कि भाई आत्मा के बारे में क्या है, तो वो भाई ऊपर ऊपर से अलग अलग बातें करेंगे, कोई एग्जैक्ट प्रूफ नहीं है कि सच में सोल होती है नहीं होती है, राइट, तो इसका कोई अभी सटीक जवाब नहीं मिला है। एंड हमें नहीं पता कि डेथ के बाद में क्या होता है। क्या जैसे आपकी भी होगी डेथ, मेरी भी होगी, राइट, बट हमें ये आइडिया नहीं है कि एग्जैक्टली उसके बाद में होगा क्या। क्या मतलब अभी मैं ज़िंदा हूँ, आई कैन फील कि मैं ज़िंदा हूँ, मैं सोच सकता हूँ, बट एक दिन सडनली मेरी डेथ हो जाएगी, उसके बाद में मेरे स्तर पर, मेरे लेवल से सब कुछ ख़त्म, राइट, मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो भाई उसके बाद में मेरी बॉडी के साथ में क्या होगा मुझे उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तो मर गया हूँ ना, मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता, मेरे लिए कुछ चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती, मॉरल, इथिक्स, लॉस वगैरह जो भी है कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, राइट। तो उसके बाद में क्या मैं मतलब मुझे ये पता चल पाएगा कि मैं मर गया हूँ, राइट, क्योंकि अभी मैं ज़िंदा हूँ तो कॉन्शियसनेस है मेरे अंदर, तो आई कैन थिंक, मैं सोच सकता हूँ कि हाँ मैं ज़िंदा हूँ, राइट, आई एम अलाइव। बट जब मैं मर जाऊँगा, राइट, मेरा दिल धड़कना बंद कर देगा, सांसें रुक जाएगी, राइट, बॉडी स्थिर हो जाएगी, माइंड भी रुक जाएगा, सारी प्रोसेस उसमें जो भी है, न्यूरॉन्स जो भी है, वो सारी चीज़ें रुक जाएगी। तो क्या मैं खुद को महसूस कर पाऊँगा कि मैं अब अलाइव नहीं हूँ, मैं अब ज़िंदा नहीं हूँ? जैसे फॉर एग्जांपल कोई बेबी है जो अभी मतलब बना ही नहीं है, मतलब एकदम माइक्रो लेवल पे, जैसे कि आप मेल हो, है ना, एंड एक फीमेल है, तो मेल के अंदर स्पर्म है, अब जो होगा सेक्स होगा तो जो स्पर्म वो फीमेल बॉडी में जाएगा, देन एक प्रोसेस स्टार्ट होती है, देन फिर बेबी अंदर बनता है धीरे धीरे, राइट। तो अभी समझ लो कि वो स्पर्म जो है वो आपके पास में ही, अभी किसी बॉडी के अंदर गया ही नहीं है। तो क्या अभी भी वो जो बेबी जो हुआ ही नहीं है, जिसकी प्रोसेस ही स्टार्ट नहीं हुई, क्या वो एग्जिस्ट करता है, या फिर आपके आने से पहले ही वो एग्जिस्ट करता था माइक्रोस्कोप लेवल पर? यदि आप काफ़ी डीपली सोचोगे कि वो पहले से एग्जिस्ट करता था, मतलब पहले से प्लान था, या फिर वो आपके अंदर ही है अभी, या फिर वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, एंड सडनली फिर उसका अस्तित्व आ जाएगा, एंड एक दिन उसका अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा, राइट। मतलब हम देखते हैं पास्ट, मतलब पास्ट में हम जा नहीं सकते, फ्यूचर में हम जा नहीं सकते, तो क्या सच में पास्ट एग्जिस्ट करता है, सच में फ्यूचर एग्जिस्ट करता है? मतलब जो भी एग्जिस्ट करता है वो तो प्रेजेंट है ना, मतलब आई कैन फील राइट नाउ, राइट, मैं देख सकता हूँ प्रेजेंट है, अभी टाइम वॉटएवर जो भी टाइम हो रहा है वो हो रहा है, राइट। तो ये अभी वर्तमान काल है, मैं ज़िंदा हूँ, ठीक है। अभी कुछ देर पहले जो कि प्रेजेंट था कुछ देर पहले, बट अब वो पास्ट हो चुका है, राइट। अभी तक मैंने 10 मिनट 5 मिनट तक का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया होगा, तो 5 मिनट पहले जब मैंने स्टार्ट किया था रिकॉर्ड करना, तो वो अब मेरे लिए पास्ट हो गया है, वो भूतकाल हो गया है, एंड मैं उस भूतकाल में, उस समय में जा नहीं सकता, पीछे जा नहीं सकता, क्योंकि इस 5 मिनट के दौरान, इस 10 मिनट के दौरान पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स लेवल पर देखा जाए तो बहुत सारी घटनाएं ऑलरेडी घट चुकी है। इवन आप
धरती पे देखोगे तो बहुत सारी घटनाएं घट चुकी है। कहीं पर युद्ध चल रहा है तो उसमें बहुत सारी मिनट में घटनाएं घट चुकी है। कहीं इंटरनेट पर बहुत सारी चीज़ें घटनाएं घट चुकी है। वहीं मेरे गाँव में स्पेसिफिकली मैं इस गाँव की बात करूँ तो यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें घट चुकी है इस 10 मिनट के दौरान ही, राइट। इस 10 मिनट में कितने ही लोगों ने उनकी मतलब सांसें बंद हो गई होगी, वो दुनिया को अलविदा करके हमेशा के लिए चले गए होंगे इस 10 मिनट के दौरान। क्या वो वापस आ पाएंगे? नहीं आ पाएंगे। यदि वो आ पाते मतलब कि आप पास्ट में जा रहे हो, मतलब कि मैं भी पास्ट में जा रहा हूँ। मतलब यदि मैं पास्ट में जा पा रहा हूँ, मैं समय को रिवर्स कर पा रहा हूँ, ठीक है। क्या पास्ट में जाना समय को रिवर्स करना है? यदि समय को रिवर्स करना है तो फिर तो जो भी घटनाएं ब्रह्मांड में घटी है, जो भी, क्योंकि समय तो हर जगह एग्जिस्ट करता है ना, राइट। एंड हमें अभी ये भी नहीं पता कि समय कहाँ एग्जिस्ट नहीं करता है। हमें ये पता है कि ठीक है, ब्रह्मांड के लेवल पर, यूनिवर्स लेवल पर देखोगे तो आप समय एग्जिस्ट करता है। बट जहाँ बात भाई आप देखोगे, डीपली सोचोगे, जैसे लाइट स्पीड के बारे में सोचोगे कि लाइट की स्पीड क्या है। तो यदि आप लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर रहे हो तो क्या सच में आपके लिए समय एग्जिस्ट करता है, राइट। इवन राइट नाउ मैं यहाँ पे हूँ, एमपी में हूँ, मध्य प्रदेश के एक छोटे से गाँव में हूँ। इवन राइट नाउ आई वॉन्ट, यदि मेरी लाइट की स्पीड है, मैं चाहता हूँ कि मैं अभी राइट नाउ ईरान में जाना चाहता हूँ, या अमेरिका में, या फिर धरती के अपोजिट में जाना चाहता हूँ। मैं अभी धरती के इस यहाँ पे हूँ तो मैं जस्ट धरती के यहाँ पे जाना चाहता हूँ, तो माइक्रो सेकेंड में आई कैन गो देयर लाइट की स्पीड से। लाइट की स्पीड क्या है भाई? 1 सेकेंड में लाइट जो है धरती के 7.5 चक्कर लगा सकती है। तो आई कैन लिटरली गो, लाइट की स्पीड है तो मैं वहाँ पर जा सकता हूँ। तो मेरे लिए क्या समय एग्जिस्ट करता है? सोच के देखो। समय उसके लिए एग्जिस्ट करता है जिसे कहीं जाने में डिस्टेंस लग रही हो, राइट। बट वहीं मैं थोड़ा सा जूम आउट करूँगा एंड मेरे को अपना सूरज के पास जाना है। तो सूरज के पास जाने के लिए मेरे को, क्योंकि मैं लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर रहा हूँ, तो मेरे को 7.5 मिनट लगेंगे। तो ये 7.5 मिनट जो है, राइट, ये मेरे लिए क्या हुआ? समय हुआ, टाइम गैप हुआ। तो राइट, ये क्या हुआ? स्पेस टाइम जो भी है, ये मेरे लिए जो गैप हुआ, ये मेरे लिए समय हुआ। तो मेरे लिए समय एग्जिस्ट करता है। तो भाई यदि आप जूम आउट करके देखोगे मैक्रो लेवल पर, तो आपको पता चलेगा कि समय तो हर जगह एग्जिस्ट करता है, राइट। हो सकता है धरती पर लाइट के लिए समय एग्जिस्ट ना करता हो, क्योंकि धरती इतनी छोटी है भाई, देखा जाए तो बहुत ही छोटी है। सूरज के मुकाबले देखो, जुपिटर के मुकाबले देखो, धरती बहुत ही छोटी है, राइट। लाइट कहीं से कहीं कभी भी जा सकती है, माइक्रो सेकेंड पलक झपकते आपको पता भी नहीं चलेगा, राइट। तो लाइट के लिए यहाँ पर समय एग्जिस्ट नहीं करता। बट वहीं आप यूनिवर्स लेवल पर सोचोगे तो समय एग्जिस्ट करता है लाइट के लिए। तो हमें ये भी नहीं पता कि समय एग्जिस्ट करता है, क्या समय रिवर्स हो सकता है तो क्या उसकी कोई टेक्निक, कोई रूल है जो भी, यदि ये सॉफ्टवेयर, ये ऑटोमेशन, हम ऑटोमेशन का हिस्सा, हम कैरेक्टर है, तो क्या इस कोड में कहीं ना कहीं ऐसा लूप होल है, कोई ऐसा चीट कोड है जो अभी तक हमें पता नहीं चला है। एंड हो सकता है हज़ारों साल पहले लोगों को पता हो, मे बी। अब देखो भाई, इजिप्ट में जो पिरामिड बने हुए हैं वो कैसे बने, किसको पता, राइट। हमें कोई आइडिया नहीं है कि लोगों ने इतने बड़े बड़े पत्थर, इतने वजनीय पत्थर कैसे रखे, वो भी एकदम, मतलब बीच में क्रेडिट कार्ड भी नहीं रख सकते आप, इतनी भी जगह नहीं है। सोचो, क्या सटीकता से पत्थर को काटना, पूरा जमाना, पूरा इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाना कैसे पॉसिबल था हज़ारों साल पहले? भाई समझ में नहीं आता। उसका अभी हमारे पास में कोई सटीक जवाब नहीं है। कुछ लोग कहते हैं एलियन सिविलाइजेशन थी, एलियन ने बनाया था। भाई एलियन आई थी तो फिर गई क्यों? एंड गई, जाना ही था तो आई क्यों, राइट। कहते ना कि जब मेरे को मरना ही है तो मैं पैदा क्यों हुआ, राइट। तो क्या है ये, या किसी का मनोरंजन का हिस्सा है हम, कि हम पैदा होते हैं, मरते हैं, मेरे अंदर सोल है, अब वो सोल मेरी बॉडी से निकल कर किसी और की बॉडी में चली जाएगी, किसी और के बॉडी में जाएगी, फिर वो बेबी बनेगा, बेबी से बाहर आएगा। मतलब क्या सोल अंदर रहती है? क्या सोल स्पर्म के अंदर है? यदि आप थोड़ा सा जूम इन करोगे तो आप सोचोगे कि सोल इंसान के अंदर, जैसे बेबी आता है, इवन बेबी अंदर भी रहता है तो वो भी थोड़ा लाइव रहता है, राइट, स्टार्टिंग से। तो स्टार्टिंग से उसके अंदर सोल हो जाती है। क्या सोल पहले से ही स्पर्म के अंदर थी? क्या स्पर्म के अंदर जान है, राइट? क्या स्पर्म खुद में एक एंटिटी है, खुद में एक अलाइव है, राइट? इसका जवाब हमारे पास में नहीं है। बहुत सारी ऐसे क्वेश्चन है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं यूनिवर्स में जिसका जवाब हमारे पास में नहीं है। एंड आप डीपली
सोचोगे इन चीज़ों के बारे में, बहुत सारे ऐसे फिलोसोफर है उनके बारे में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। इवन ना इस चीज़ को यदि आपको डीपली समझना है तो मैं रिकमेंड करूँगा अपनी वेबसाइट पे जाओ hindiminds.online पर, एंड वहीं पर आपको जो है मेंबर बनना पड़ेगा, मेंबरशिप ले लेना। उसके बाद में ना कंटेंट पूरा अवेलेबल है, तो वहाँ पर बहुत सारी ऑडियो पॉडकास्ट अवेलेबल है, ऑडियो बुक भी अवेलेबल है, समरी भी अवेलेबल है, एंड बहुत सारी समरी ऑडियो पॉडकास्ट आने वाली है। एकदम हाई क्वालिटी लेवल का ऑडियो कंटेंट बहुत जल्दी आएगा, राइट। तो आप वहाँ पे जाओ, मेंबरशिप ले लो। तो वहाँ पे ना आपको ये जो मैं बातें कर रहा हूँ, ये इन सब चीज़ों को डीपली सोचने का आपको मौका मिलेगा। कॉस्मोस लेवल पर आप देख पाओगे, समझ पाओगे एग्जिस्ट, राइट, कि क्या चीज़ें, मतलब आपका जो लाइफ को देखने का तरीका, सोचने का, समझने का, जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा, राइट। जैसा पहले था वैसा कंप्लीट नहीं रहेगा, वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। सोचना ज़रूर इसके बारे में। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं बातें करने के लिए, डेफिनेटली हम बात करेंगे, राइट। बाकी कुछ आपको समझ में आया हो तो लाइक करिएगा, एंड जिसको समझ में नहीं आया है वो आप कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूँगा वहाँ पे आपको समझाने की।